क्या आपने सोचा है कि आपके पापा रोज सुबह उठ के 8 से 9 बजे तक अपने ऑफिस निकल जाते हैं और 8 घंटे की जॉब को करते हैं, लेकिन अगर आपके डैडी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो 95% चांस है वो 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके डैडी कितने घंटे की शिफ्ट करते हैं, सवाल तो ये है कि क्या आपके डैडी ने वो सब अचीव कर लिया है जिसका उन्होंने सपना देखा था? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन अगर आप यही सवाल अपने डैडी से करोगे तो आपके डैडी आपको यही जवाब देंगे कि बेटा हमारे समय में बहुत खर्चे थे और घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं आपको वो सच्चाई बताने वाली हूँ जो सोसाइटी में कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। पर आज मैं आपको वो शॉकिंग बात कहूँगी, आपके पापा ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उन्होंने सोचना छोड़ दिया था। और यही वो डार्क ट्रुथ है जो आपको और इस देश के 90% मिडिल क्लास लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देता। अगर आप भी उस 90% में हो जो लगातार मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, फिर भी महीने के आखिरी में हाथ खाली हो जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बताने वाली हूँ जिससे तुम इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। द फर्स्ट ट्रैप, सैलरी माइंडसेट। सबसे पहला क्वेश्चन है 90% लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, कंफर्ट और सर्वाइवल। मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ही हमें दिमाग में एक डिफॉल्ट प्रोग्राम डाल दिया जाता है, बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी सैलरी वाली नौकरी के साथ सेटल हो जाओ। मुझे याद है मेरे पापा ने भी मुझसे कहा था, बेटा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी के साथ सेटल हो जाओ, और शायद यही बात आपके पापा ने भी कही होगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने गलत कहा, प्रॉब्लम ये है कि हमने सैलरी को ही फाइनल डेस्टिनेशन मान लिया। जरा सोचिए, आप गर्मी में एक कमरे में बैठे हो, रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है और आपने पंखा चला दिया, पंखे से हवा आने लगी और आपको थोड़ा रिलीफ मिला। इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन बेटर हो गई, पंखा सिर्फ कंफर्ट दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। सैलरी भी अक्सर पंखे की हवा जैसी है जो थोड़ा रिलीफ देती है, EMI भर जाती है, घर चल जाता है, वीकेंड पर थोड़ा आउटिंग हो जाता है। पर अगर सिस्टम नहीं बदला तो फाइनेंशियल टेम्परेचर वही का वही रहता है। द सेकंड ट्रैप, द रिस्पेक्ट डिसेप्शन। अब मान लीजिए आप थोड़ा डिसिप्लिन हो गए, हर महीने थोड़ा पैसा बचा रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अचानक कजन की शादी आ जाती है और एक साथ प्रेशर शुरू हो जाता है। फिर आप सूट अच्छा होना चाहिए, गिफ्ट महंगा होना चाहिए, इन सब चीजों में फंस के अपनी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन तोड़ देते हो और सोसाइटी को खुश करने में लग जाते हो, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। और सच बोलूं, लोग क्या कहेंगे वाला वायरस सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को ही लगता है। साइकोलॉजी में इसे 2 नाम दिए गए हैं, नंबर 1 सोशल प्रूफ, नंबर 2 स्टेटस एंड एंग्जाइटी। सोशल प्रूफ का मतलब हम अपनी वैल्यू दूसरे के रिएक्शन के साथ मेजर करते हैं, और स्टेटस एंड एंग्जाइटी का मतलब दुनिया और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें किस नजर से देखेंगे, और तुम चाहते हो लोग हमेशा तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वे में ही देखें। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम सोचते हैं कि लोग कहीं ये ना समझ ले कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और आईफोन तो हमारे मिडिल क्लास के लिए एक सक्सेस स्टेटस बन चुका है। लोगों को ये लगने लगा है कि अगर किसी के पास आईफोन नहीं है तो वो सक्सेसफुल ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। बस एक बात याद रख लेना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को ही EMI के ऊपर चला रहे होते हैं और लोगों की नजर में बस सक्सेस का सिंबल बन के रह जाते हैं। याद रहे, एक रियल अमीर कभी भी शो ऑफ के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो अपने पैसे से रियल बिजनेस बिल्ड करता है और प्रॉपर्टी एसेट्स लेता है जो उसको पैसा और कमा कर दे। लेकिन मिडिल क्लास ज्यादातर लायबिलिटीज खरीद लेता है और उसको लगता है जैसे आईफोन, गाड़ी, जो सिर्फ तुम्हारी जेब से पैसे ही निकाल रहे हैं। द थर्ड ट्रैप, द सेफ इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है पैसा लगाने की। मिडिल क्लास आदमी पैसा लगाने से डरता है क्योंकि उसके पास पैसा आता ही इतनी मेहनत से है कि अगर वो डूब गया तो वो उठ नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो सेफ ऑप्शन का यूज करता है और जाते हैं सीधा बैंक में और फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या गोल्ड खरीद लेता है, या फिर कैश अपने तकिए के नीचे रख लेता है। पर क्या आपको पता है FD में आपको पैसा सेफ नहीं रहता, धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ भी खत्म ही होता है। और हम आज के टाइम में इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन रेट 4% है और सेविंग बैंक भी आपको एवरेज 4 to 6% ही इंटरेस्ट रेट
देती है, यानी कि आप अपना पैसा बैंक में सेव नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने पैसे को गवा रहे हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। वो जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। वो अपना पैसा असेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक बिजनेस, रियल एस्टेट या कोई ऐसी चीज जो उनके काम आए। मिडिल क्लास के लिए पैसा भी पैसा है और नॉलेज नहीं, और इसी कमजोरी की वजह से ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं। और रिच क्लास के पास नॉलेज है, इसलिए उनका पैसा बच जाता है और उनके पास वापस आता है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। डार्क रियलिटी चेक, द जनरेशनल कर्स। आपके पापा ने जो आपको सिखाया है वो गलत नियत से नहीं सिखाया था। उन्होंने आपको सेफ रहो, नौकरी करो, पक्की सैलरी लो इसलिए कहा क्योंकि उन्हें भी वही सिखाया गया था। उनके पापा ने उन्हें यही बताया, और उनके पापा ने ये कोई इंडिविजुअल मिस्टेक नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे हम जनरेशनल कर्स भी कह सकते हैं। जब आप पैदा होते हो तब आपको दो चीजें इनहेरिटेंस में मिलती हैं, पैसा और माइंडसेट। अगर आपको पैसा नहीं मिला लेकिन सही माइंडसेट मिला तो आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपको गलत माइंडसेट मिल गया तो चाहे आप 50,000 कमाओ या 2 लाख, आप वही मिडिल क्लास चक्रों में फंसे रहोगे, क्योंकि इनकम से लेवल चेंज होता है पर थिंकिंग लेवल नहीं। इमेजिन करो, एक तरफ रिच फैमिली का बच्चा है, वो छोटी एज से सुन रहा है मनी कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास का बच्चा है, वो सुन रहा है मार्क्स अच्छे लाओ, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, रिस्क मत लेना। एक को सिखाया जा रहा है हाउ टू मैनेज मनी, दूसरे को सिखाया जा रहा है हाउ टू वर्क फॉर मनी। 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। ये डिफरेंस आज का नहीं है, 100 साल पहले से ही था, जो आज भी है। और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो 100 साल बाद भी यही माइंडसेट का डिफरेंस रहेगा। सच थोड़ा कड़वा है, पर अगर आप अपनी जनरेशन के फर्स्ट इंसान नहीं बने जो इस पैटर्न को क्वेश्चन करे तो आप भी वहीं फंसे रहोगे। आप पास ऑन करोगे जो आपको मिला था, फिर आपके बच्चे भी वही कहेंगे पापा ने सिखाया है तो सही ही होगा। अब आपसे सीधा सवाल है, क्या आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ सैलरी का सपना देना चाहते हो या उन्हें फ्रीडम का सिस्टम देना चाहते हो? अगर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो सिस्टम, द सॉल्यूशन। कैसे निकले इस ट्रैप से? अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, पर याद रखे प्रॉब्लम सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा और ना ही रोने से सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम तब बदलता है जब आप अपने रूल्स बदलते हो। तो ये रहे 3 सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल स्टेप्स जो आप आज से फॉलो कर सकते हो उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। स्टेप नंबर 1, 24 घंटे का रूल। अगली बार जब आपको कोई चीज खरीदने का इम्पल्स आए, जैसे कोई महंगा सूट, नया आईफोन या फिर वो गाड़ी जो सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करे, उसको तुरंत मत खरीदो। बस एक काम करो, 24 घंटे रुक जाओ। अगर 24 घंटे बाद भी वो चीज उतनी ही जरूरी लगे तो कंसिडर करो। पर सच बताऊं तो 80% चीजें 24 घंटे बाद यूजलेस लगने लगती हैं। ये सिंपल रूल आपके शॉप ट्रैप को तोड़ देगा। इम्पल्स कंट्रोल ही वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही सबसे पहले EMI, बिल्स और बाकी खर्चा करते हैं। इसके बाद जो बचा वो सेविंग करने का सोचते हैं। ये गलत माइंडसेट है। सही माइंडसेट क्या है? जब भी सैलरी आई सबसे पहले 20% सीधा फ्यूचर फंड के लिए निकाल दो, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो, बाकी सब खर्चे बाद में। लेकिन याद रहे, इस 20% को आप खर्चा करने के लिए नहीं यूज करोगे, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। फिर चाहे इसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो या स्टॉक्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपके पास आपकी सैलरी का 80% पैसा जो बचेगा उससे अपने बाकी सारे घर के खर्चे करोगे। बस एक फॉर्मूला याद रख लो, पे फर्स्ट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद को पहले पे नहीं करोगे तो दुनिया आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। स्टेप नंबर 3, लर्न, डोंट जस्ट अर्न। सबसे बड़ा शिफ्ट यही है, सिर्फ पैसे के पीछे भागना बंद करो, स्किल्स के पीछे भागो। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बुक्स में लगाओ, कोर्सेज में लगाओ, मेंटोर्स के साथ बात करने में लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट आपका घर, गाड़ी और ये पैसा ही नहीं बल्कि आपका माइंडसेट है। इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को डेवलप करो। अगर आप दिमाग को अपग्रेड करते रहोगे तो इनकम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती रहेगी। अगर आप सीरियसली मिडिल क्लास ट्रैप तोड़ना चाहते हो तो इन 3 स्टेप्स को लिख लो और अपनी रियल लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दो।
और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रॉ नो फिल्टर रियलिटी चेक्स चाहिए जो आपके थिंकिंग हिला दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर संडे एक नया माइंडसेट का एंटीडोट मिलेगा। क्योंकि ये गेम पैसा कमाने का नहीं है, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का है। बस एक बात याद रख लेना, मिडिल क्लास लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, वेल्थी लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बाय बाय।